नमस्कार दर्शकों, आज हम हाजिर हुए हैं एक नई कहानी, एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। आज का जो प्रसंग है यह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज हम इस कहानी के माध्यम से यह बताएंगे कि जो व्यक्ति बड़ा बन जाए उसे कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, आज जो ये कहानी है आपको सुनाने जा रही हूँ, यह बहुत मोटिवेशनल है। लेकिन प्यारे दर्शकों, आप लोगों से विनम्र निवेदन यह है कि कहानी पूरी सुनिएगा। इसलिए प्यारे दर्शकों, हमारे इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप यह वीडियो आधा ही देखोगे तो शायद हम जो इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रही हूँ वह आप नहीं जान पाओगे। जो भी माताएं, बहनें एवं भाई लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर दें। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक तपस्या करता था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास उपदेश सुनने आया करते थे। वह सब आकर तपस्वी को चारों ओर से घेर लेते थे और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देता था। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह रोज तपस्वी का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। साधु को भेंट देने के लिए शायद कुछ ढूंढ रहा था कि एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। दरअसल वह बिल्ली झाड़ियों में छुपकर चूहे पर निगाह रख रही थी। चूहा बहुत डर गया था और वह वहाँ से भाग निकला और सीधा आश्रम आ पहुंचा। वहां जाकर चूहा तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा। भयभीत स्वर में उसे अपनी दास्तां सुनाने लगे। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची। उसने तपस्वी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दे। तपस्वी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया, इसीलिए कुछ सोचा और फिर दिव्य शक्ति से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देखकर पहली बिल्ली वहां से भाग गई। अब चूहा बिल्कुल चिंता मुक्त था। वह अब किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करने लगा। दूसरे जानवरों को डराने के लिए वह जोर से गुर्राना भी सीख गया था। बिल्लियों से बदला लेने के लिए वह उनसे भिड़ जाता। बहुत सी बिल्लियां उसने मार डाली थी, लेकिन चूहे का यह चिंता मुक्त जीवन ज्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपाटा मारा। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से भी बड़े और हिंसक जानवर भी हैं जो पल भर में उसे चीर फाड़ सकते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। किसी तरह वह लोमड़ी से बचकर फिर तपस्वी के आश्रम आ पहुंचा। वह दोनों तपस्वी के सामने खड़े हो गए। तपस्वी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहली लोमड़ी वहां से भाग गई। बड़ी लोमड़ी का आकार पाकर चूहा फिर चिंता मुक्त हो गया और जंगल में अपनी स्वेच्छा से घूमने लगा। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि एक शेर उस पर झपटा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और वहां से भाग निकला और फिर से आश्रम आ गया। प्रिय दर्शकों, तपस्वी को दोबारा चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। तपस्वी का यह सब करते समय यह सोचा था कि चूहा उनका पुराना शिष्य है, छोटा और कमजोर प्राणी है। हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करना कर्तव्य है। प्रिय दर्शकों, शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निडर घूमने लगा। बिना कारण ही उसने जंगल के बहुत से प्राणियों का हत्या कर दिया। वह जंगल में राजा की तरह बर्ताव करता और बाकी जानवरों को वैसा ही आदेश देता जैसे कोई राजा देता है। अब उसने दिन रात बस एक ही चिंता थी। वह चिंता थी तपस्वी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह सोचने लगा कि क्या होगा जब तपस्वी किसी कारणवश उसे फिर से चूहा बना देगा। यह चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। प्रिय दर्शकों, अतः एक दिन कुछ निश्चय करके तपस्वी के पास जाकर कसकर दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खा लूंगा ताकि तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियाँ मुझ में समा जाएं, जो अभी भी तुम्हारे पास हैं। तपस्वी ने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि उसे चूहे का वह रूप बदलकर उनके प्राणों का रक्षा कर रहा है। वहीं एक दिन उनका प्राणों का भूखा बन जाएगा।
चूहे का यह शब्द सुनकर तपस्वी को बहुत गुस्सा आया। उसने मनसा को भांपकर उसने तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया। अब चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए तपस्वी से माफी मांगते हुए उसे फिर से शेर बना देने के लिए कहा, लेकिन तपस्वी ने उसे लाठी से पीट कर वहां से भगा दिया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़े हो जाने पर भी हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूफान में भी वह पैर सलामत बचता है जो झुका रहता है। प्रिय दर्शकों, अगर कहानी मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।